अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट के अपडेट के साथ मौजूद हूँ। बिटकॉइन में क्या चल रहा है, टेक्निकली फंडामेंटली क्या चल रहा है मार्केट में, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, फ्रेश एनालिसिस देंगे। बट जो बड़ी खबर है आज की, जो कि वीडियो में शामिल करूंगा, जो कि आपको ज़रूर देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, वो है बिटकॉइन का होने वाला एक हार्ड फोक। और ये हार्ड फोक दोस्तों क्यों बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बना हुआ है, क्यों बहुत ज़्यादा बात हो रही है। इस हार्ड फोक के अंदर सतोशी के जो बिटकॉइन लॉक पड़े हुए थे उनको कुछ नए लोगों में बांटने का प्लान है। यानी कि वो बिटकॉइन जो सतोशी की मलकियत थी उनको उठाकर नए लोगों को दिया जाएगा। तो अगर आप जानना चाहते हो कि क्या पूरा टॉपिक है, और एक और चीज़ ये है कि जो नया टोकन लॉन्च होगा ना, उसको आप लोग बड़ी आसानी के साथ जो है अपने आम से कंप्यूटर्स के ऊपर, लैपटॉप्स के ऊपर, आम सी मशीन्स के ऊपर जो है माइन भी कर पाओगे। तो वीडियो को पूरा देखना, और बीच में इंशाल्लाह ये अपडेट में शामिल करूंगा और आपको इसकी डिटेल भी दूंगा, ताकि जो इस टाइम आप इर्द गिर्द से सुन रहे हो उसकी एक्चुअल हकीकत आपको मालूम पड़े कि ये प्लान जो है क्या है और क्या होने जा रहा है। कुछ यहाँ पर मार्केट में र्यूमर्स है, बहुत सारे लोग जो है झूठ फैला रहे हैं, तो आपको आज इस वीडियो के अंदर मैं इसकी हकीकत सुनाने जा रहा हूँ। तो बहरहाल दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं एक अपडेट जो है आपकी बिटकॉइन बाइंग के बारे में। माइकल सेलर की स्ट्रेटेजी ने लास्ट डेज में हिंट दिया था कि वो मजीद बिटकॉइन जो है खरीदने जा रहे हैं, और इन्होंने बहरहाल बाइंग कर ली है। और तकरीबन 3.2 के बिटकॉइन जो है इन्होंने खरीदे हैं तकरीबन 78,000 की प्राइस के ऊपर। यानी कि बिटकॉइन की जो मेन रेजिस्टेंस है उसके ऊपर इन्होंने बाइंग की है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि माइकल सेलर जो है वो बिटकॉइन को लेकर कितना ज्यादा बुलिश है। और ये पहले बता चुका है कि भाई बिटकॉइन को ये $10 मिलियन पे देखता है। तो उसके लिहाज से तो भाई वो बहरहाल बहुत कम पैसों में बाइंग कर रहा है। एनीवेज बड़ा इन्वेस्टर है, बड़ी बातें। इसके अलावा अगली खबर देंगे आपको ईरान यूएसए वॉर के बारे में कि उसमें इस टाइम क्या अपडेट चल रही है। सीज फायर तो बहरहाल कंटिन्यू है, बट इसराइल ने बहरहाल फ्रेश अटैक्स जो हैं वो किए हैं लुबनान के ऊपर। और उन्होंने कहा है कि भाई हमने हिजबुल्लाह को अटैक किया है क्योंकि उन्होंने हमारे मुल्क के ऊपर जो है मिसाइल पहले फायर किए थे। बहरहाल इसी बीच के अंदर ईरान जो है वो कॉन्टिन्यूसली डिफरेंट कंट्रीज का इस टाइम दौरा कर रहा है। पहले पाकिस्तान में इनका डेलीगेशन आया, उसके बाद वो जो है वहां से ओमान गए, और अब सुनने में आ रहा है कि वो रशिया का दौरा कर रहे हैं। और इसी के साथ उनने भी रिसेंटली एक और ऑफर भी की है यूएसए को कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जो है ओपन करने को तैयार हैं, अगर यूएसए जो है फौरी तौर पे जो ब्लॉकेड है उनके पोर्ट्स का वो जो है खत्म कर दे, और इसके अलावा निगोशिएशंस को जो है सीरियसली आगे बढ़ाए और कुछ नरमी करे अपनी डिमांड्स के अंदर, तो फिर बहरहाल जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने को तैयार है। बट अभी के लिए यहाँ पर जो ऑफर आई है उसकी डिटेल नहीं मालूम है, और जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने भी अभी तक जो है इसके ऊपर कमेंट नहीं किया है। देखना होगा आगे चल के क्या मामला हो रहे हैं। बहरहाल दोस्तों ये एक अपडेट थी इस वॉर सिचुएशन को लेकर। इसके बाद चलते हैं अब उस खबर की तरफ कि जो मैंने वीडियो के शुरू में बताया आपको कि इस टाइम मार्केट में बड़ी हॉट टॉपिक बनी हुई है। और वो ये खबर है दोस्तों कि बिटकॉइन के जो स्टार्टिंग के डेवलपर्स थे ना, उनमें से एक बंदा था पॉल के नाम से। अब उसने प्रपोज किया है कि भाई 2026 के अंदर जो है ना हम बिटकॉइन को हार्ड फोक करते हैं, और हार्ड फोक करके जो है ना एक नया टोकन जो है लेके आते हैं जिसका नाम रखा जाएगा ई कैश। और उसमें सिंपली ये करेगा कि जिसके पास जितने बिटकॉइन थे उसको उतने ही ई कैश टोकन मिल जाएंगे। बट कंट्रोवर्शियल पार्ट जो है ना इस पूरे हार्ड फोक का, जिसकी वजह से इस टाइम बिटकॉइन की जो बड़ी कम्युनिटी है वो यहाँ पे इसके खिलाफ है और कह रही है कि भाई हम सपोर्ट नहीं करेंगे इस हार्ड फोक को। वो ये है कि सतोशी नाकामोटो के जो बिटकॉइंस है ना, इसका इरादा ये है कि इस हार्ड फोक के बाद जो कॉपी बनाएगा बिटकॉइन की ई कैश की सूरत में, उसमें जो है ना कुछ नए लोगों में बांटने की तैयारी कर रहा है। इस तरीके से फायदा क्या होगा इसको, सिंपल ये फायदा होगा, और ये ट्राई ये कर रहा है कि भाई उन टोकन्स का लालच देख के जो है ना अपने इस नए टोकन के अंदर इन्वेस्टर्स को ला सके, लोगों को ला सके, ताकि इसका टोकन जो है कामयाब हो पाए। बट यहाँ पे काफी दिनों से जो है ना काफी लोग जो है इसके अगेंस्ट थे, और वो ये बात कर रहे थे कि भाई ये एक चोरी है, ये एक थेफ्ट है, और किसी भी तौर पे जो है ये बिटकॉइन के फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है कि हम किसी ऐसे टोकन को सपोर्ट करें, किसी ऐसे हार्ड फोक को सपोर्ट करें कि जिसके अंदर चाहे एक बिटकॉइन होल्डर जिंदा है नहीं जिंदा है उसके बिटकॉइन हम चोरी करें। जाहिर सी बात है इस सारे मामले के अंदर, सारे हॉट फोक के अंदर इतने मसले हैं और इतनी नेगेटिव चीजें हैं, इस टाइम बिटकॉइन कम्युनिटी जो है मेजोरिटी के अंदर जो है इस हार्ड फोक के अगेंस्ट खड़ी हुई है। बट बहरहाल भाई ये बंदा जो है अपने नाम का एक ही है, और रिसेंटली से अनाउंस किया है कि सब जाए भाड़ में, इनफ इज इनफ है, और मैं जो हूं बहरहाल 2026 के अंदर ही हार्ड फोक करने जा रहा हूं। जिससे मेरे साथ मिलना है मिल जाए, जिसे नहीं मिलना उसकी अपनी मर्जी है। अब यहाँ पर सवाल आप लोगों को ये होगा कि भाई एक बंदा अचानक से खड़ा हो गया है, वो बिटकॉइन को हार्ड फोक करने जा रहा है, तो क्या बिटकॉइन की जो ओरिजिनल ब्लॉकचेन है वो भी बदल जाएगी?
क्या ओरिजिनल ब्लॉकचेन के अंदर सतोशी नाकामोटो के जो बिटकॉइन है वो वाकई ही में किसी और को मिल जाएंगे? तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा मार्केट के अंदर जो है ना गलत इंफॉर्मेशन फैल रही है और वही यहाँ मैं दुरुस्त करना चाहता हूँ ताकि आप लोग जो है ना यहाँ पे किसी गलत फहमी में ना आ जाओ। इसके लिए थोड़ा सा आपको इस हार्ड फोक को समझना पड़ेगा। अब पॉल करने जा रहा है कि बिटकॉइन के पूरे कोड को ये कॉपी करेगा, उसका नाम इसने रख दिया ई कैश, जो ये ऑलरेडी अनाउंस भी कर चुका है, और उस पर लगाएगा ये अपने रूल्स। क्या रूल्स होंगे? पहला रूल तो ये लगा रहा है कि भाई सतोशी के जो 1 मिलियन बीटीसी हैं अब वो नए सिस्टम के अंदर जो है लॉक नहीं रहेंगे, बल्कि कुछ नए यूजर्स को अलाउड करना शुरू कर देगा। इस तरीके से आप यूं समझ लो कि एक बंदे के वॉलेट में से ये बिटकॉइन को उठाकर नए बंदों को बांटना चाह रहा है। तो यहां पर समझने की चीज ये है कि असल बिटकॉइन की ब्लॉकचेन जो है वहीं पर रहेगी। बिटकॉइन की ब्लॉकचेन का कोई मालिक नहीं है, कोई वाहिद सीईओ नहीं है कि भाई पूरी की पूरी ब्लॉकचेन को उठा के बदल दे। ये पूरी एक कम्युनिटी बिटकॉइन की और पूरी दुनिया में फैली, तो किसी भी हार्ड फोक की सूरत में पॉसिबल नहीं है कि पूरी की पूरी ब्लॉकचेन को बदल दिया जाए और पूरी कम्युनिटी जो है उसको मान भी ले। तो यहाँ पर सिंपली वो एक क्लोन बनाने का इरादा रखता है। उसके बाद उस क्लोन को बनाने के बाद वो जो बिटकॉइन के होल्डर्स हैं उनको कॉइन्स ऑफर कर रहा है, यानी कि एक बिटकॉइन के बदले मुझसे एक ई कैश ले लो और उसके ऊपर मुझे सपोर्ट करो, तो सतोशी नाकामोटो के बिटकॉइन के बराबर जो टोकन होंगे वो भी मैं आपको फ्री में दे दूंगा। अब अगर इस नए क्लोन ने, नए टोकन ने कामयाब होना है ना, तो उसके लिए मेन चीज तो ये है कि भाई जो सारे बिटकॉइन होल्डर्स हैं वो सपोर्ट करें इसको, अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर आए, अपना इंटरेस्ट शो करें, तो जाहिर है कामयाब हो सकता है। बट अभी तक क्या दिख रहा है कि पूरे का पूरा जो हार्ड फोक है ये कंट्रोवर्शियल है। लोग मेनली इस चीज से खिलाफ है कि भाई किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर से आप उसके जो बिटकॉइंस है वो निकालो और नए लोगों को बांट दो। तो सिरे से पूरा आइडिया ही जो है लोगों को गलत लग रहा है, मॉरली भी और टेक्निकली भी। तो यहां पर दोस्तों फाइनली आपके समझने की चीज ये है कि ये हार्ड फोक तो बहरहाल ये करने जा रहा है जितना अभी तक हमें दिख रहा है, बट इस हार्ड फोक के होने के बाद जो नया टोकन लॉन्च होगा वो कामयाब होगा नहीं होगा, अगर होता है तो कितना कामयाब होगा, ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि जब ये हार्ड फोक होगा उसके बाद जो कम्युनिटी है वो किस तरीके से इस पर रिस्पॉन्ड करती है। तो इस सारे मामले को सुन के मेरे ख्याल आपको इतना आइडिया हो चुका होगा कि भाई टोकन तो ये लॉन्च कर लेगा, हार्ड फोक कर देगा, बट उसके बाद जो है ना सो कामयाब करवाना जो है हलवा नहीं है। बहरहाल दोस्तों अगर यहाँ पे लॉन्च हो जाता है, हार्ड फोक हो जाता है, तो आप ये कर सकते हो कम से कम जो है ना अपने जो आर्म से कंप्यूटर्स हैं, आपके आर्म से लैपटॉप्स हैं, उन पे इसको माइन कर सकते हो। उसके बाद आपका नसीब है, अगर ये टोकन जो है चल जाता है, थोड़ी बहुत इसकी प्राइस ऊपर चली जाती है, कुछ इसकी हाई बन जाती है, तो उससे फायदा आप उठा सकते हो। और मजे की चीज ये है कि जब कोई भी टोकन ऐसा जो है ना बिल्कुल अपने इब्तदाई मराहिल के अंदर होता है, जैसे कि बिटकॉइन कभी था, तो उस टाइम माइन करना जो है बहुत आसान होता है। इवन आपका आर्म से घर का कंप्यूटर जो है वही माइन कर लेता है। तो बहरहाल दोस्तों जो भी अपडेट्स आएंगी और जब ये हार्ड फोक होगा तो बताऊंगा मैं आपको। कहोगे अगर तो मैं बाकायदा अपने कंप्यूटर के ऊपर आपको ये करके भी दिखा दूंगा किस तरीके से माइन करना है, बट उसके लिए ज़ाहिर है मुझे आपका फीडबैक चाहिए होगा। अगर आप चाहते हो कि माइनिंग करनी किस तरीके से है इस हार्ड फोक होने के बाद, वो कामयाब होती है नहीं होती वो बात की बात है, बट माइनिंग किस तरीके से करनी है अगर ये जानना चाहते हो तो फीडबैक दो, इंशाल्लाह जो है फिर आपके लिए एक वीडियो बना देंगे। तो बहरहाल दोस्तों अभी के लिए इस मामले को लेकर यही अपडेट है जो मैंने आपको दी है। इसके बाद जैसे अपडेट्स आएंगी मजीद तो मैं शेयर करता चलूंगा आपके साथ कि आगे चल क्या मामला बनते हैं इसके बारे में। अब इसके बाद चलते दोस्तों बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, वहां पर क्या चल रहा है वो हम देख लेते हैं। वीकली कैंडल क्लोजिंग जो हुई है और काफ़ी अच्छी क्लोजिंग हुई है ये हम कह सकते हैं। प्रीवियसली 60,000 का लो लगाने के बाद बिटकॉइन की कोई भी क्लोजिंग जो है वीकली की वो इस रेंज में नहीं हुई है, तो इस लिहाज से एक पॉजिटिव क्लोजिंग है। और उसके बाद जो अब सपोर्ट बन चुकी है बिटकॉइन के लिए काफ़ी क्रिटिकल, वो है मेरे भाई ये वाली सपोर्ट जो ऑलरेडी मैंने मार्क की हुई है। ये मैक्रो के अंदर एक बिटकॉइन की सपोर्ट है जो आगे चल के कुछ अर्सा जो है बिटकॉइन के लिए एक सपोर्ट का काम करेगी, और ये बनती है आपकी 73 से लेके तकरीबन यहाँ पे 71,000 के अराउंड। अब यहाँ पे दोस्तों पहले तो आसान जुबान में भी समझ लो कि जो भी रिकवरी चल रही है मैक्रो के अंदर, जस्ट आपका जो है ना एक लोअर हाई का मूव है, ये मेन चीज़ आपने समझनी है। और सूनर और लेटर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मेरे बायस ये हैं कि बिटकॉइन जो है एक मेजर ड्रॉप जो है इस तरीके से लेगा, और वो जो है ड्रॉप जो आएगा वो पहले जो लेके जाएगा बिटकॉइन को वो इसी लेवल पे लेके जा सकता है जब ये ड्रॉप मेजर स्टार्ट होगा। पर उससे पहले यहाँ पर बिटकॉइन जो है CME गैप जो है एटलीस्ट जो है वो फील्ड कर सकता है। उसके लिए आप लोगों के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट जोन है ना, जब तक वो होल्ड है, ये चांस मौजूद है कि बिटकॉइन जो है नीचे आने से पहले CME गैप फील्ड करेगा, वो है आपका 76,000 का रीजन। 76,000 का रीजन होल्ड है तो मतलब CME गैप जो है वो फिल्ड हो के मार्केट मेजर ड्रॉप लेगी, इसके चांस मौजूद है। अगर 76,000 आपका टूटता है तो फिर जाहिर है बिटकॉइन जो है उससे पहले जो है
आपका इस सपोर्ट को, मेजर सपोर्ट को रिटेस्ट कर सकता है, बट अभी के लिए 76 होल्ड है, तो CME गैप जो है उसका रास्ता खुला हुआ है। तो इस टाइम आप लोगों के लिए दोस्तों जो मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो 76,000 का जोन है। जब तक ये होल्ड है, जब तक ये लूज नहीं होता, बिटकॉइन जो है मोस्ट प्रॉब्ली या तो इस तरीके से या फिर जो है इस तरीके से अपने CME गैप को फिल्ड करके जो है दोबारा जो है मेजर ड्रॉप ले सकता है। तो इसके लिए आप रेडी रह सकते हो। और किसी भी मौके के ऊपर अगर बिटकॉइन 76,000 के एरिया को लूज करे तो समझ जाना कि उसके बाद जो है बिटकॉइन आपको फिर इस सपोर्ट पर जो है पहले भी दिख सकता है। तो ये ओवरऑल दोस्तों आसान सा बिटकॉइन का अभी तक के लिए मामला है जो बता दिया मैंने आपको। मैक्रोस के ऊपर, मैक्रो टाइम फ्रेम्स के ऊपर जो हमारे बायस हैं वो वही हैं कि भाई सूनर और लेटर जो है बिटकॉइन ने एक मेजर ड्रॉप जो है लेना है। मेरे लिए अभी तक जो मूवमेंट बिटकॉइन की चल रही है, इसको आप शॉर्ट स्क्वीज कह सकते हो, इसको आप लोग एक रिलीफ रैली कह सकते हो, बट इसे बुल ट्रेंड जो है फिलहाल नहीं कह सकते। तो मेरे हिसाब से एक मेजर ड्रॉप जो है फिलहाल पेंडिंग है। अब उससे पहले बिटकॉइन CME गैप को फिल्ड कर लेता है, थोड़ा उससे ऊपर चले जाता है, तो आपके जहन में ये पूरा सिनेरियो जो है कम से कम रहना चाहिए। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था। ओवरऑल मार्केट की एनालिसिस मैंने आपको दिए हैं, जो मेजर चीज़ें थी मार्केट के अंदर वो बता दी है मैंने आपको। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। फीडबैक जरूर दीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी है, और कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें शेयर की मैंने, आपने उसको पसंद किया है नहीं किया। मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।